गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, वोकैबुलरी की आज की ये क्लास काफी कुछ नए वर्ड्स के साथ, बहुत मजा आएगा। एक एक वर्ड ऑप्शन के साथ एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से पूरा तैयार करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपके सामने सवाल है, अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड। एक इंसान जिसकी उम्र 70 से 79 साल के बीच में है। 70 टू 79 ईयर्स ओल्ड को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन सेप्टुअजेनेरियन, दूसरा है एजेड, पेंशनर, चौथा ओल्डी। भाई यही कहते हैं जो पहला लिखा हुआ है। सेप्टुअजेनेरियन होता है 70 वर्ष की अवस्था वाले इंसान को, जिसकी उम्र होती है 70 से लेकर 79 तक, उसको सेप्टुअजेनेरियन कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 तक। ठीक है। जैसे ही 79 से ऊपर गया 80, 80 से लेकर 89, 89 तक, फिर वो सेप्टू से ऑक्टा हो जाएगा, फिर नोना हो जाएगा, है ना। इसके पहले रहता है 79 तक है, 70 टू 79, एक होता है 60 टू 69, फिर 50 टू 59। समझ पा रहे हो? तो ये सबका अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। एजेड तो उसको कहते हैं जिसकी काफी उम्र हो गई। पेंशनर वो है जो पेंशन प्राप्त करता है, सरकारी ओल्डी वाला आदमी। ओल्डी ओल्ड होता है, एक ओल्ड पॉपुलर सॉन्ग को कहते हैं ओल्डी। ठीक है, तो ये हो गए। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, कोई भी चीज जिससे मौत तक हो जाए। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ मतलब ऐसी चीज को क्या जानलेवा बोल सकते हैं क्या, कि भाई द एक्सीडेंट वाज जानलेवा, राइट। नाउ दिस मीनिंग ऑफ दिस जानलेवा इन इंग्लिश गाइस, चार ऑप्शन से ग्रोसम, भयंकर होता है। पोस्टर फैटल मींस होता है जानलेवा, डेडली। और आपका आंसर क्या है? यही है, क्योंकि फैटल होता है जानलेवा। कोई भी चीज, कोई डिजीज हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी चीज दैट इज फैटल, घातक हो, बहुत डेडली हो यार, डेडली को कहते हैं घातक। अच्छा, ग्रूसम होता है बहुत ही भीषण। जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लग गई, और आग बहुत भयंकर आग लग गई, भाई साहब ऐसे लपटे निकल रही है कि पानी डालो चाहे कुछ और डाल दो, बंदे बुझ ही नहीं रही है, तो वो बहुत ही ग्रूसम आग हो गई, ग्रूसम फायर। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग एंड यूजुअली डीलिंग विद डेथ और इंजरी, भीषण, भयंकर, कुछ भी कर लो, ये होता है ग्रूसम। फोस्टर, फोस्टर होता है पोषक, है ना। टू टेक अ फोस्टर चाइल्ड बोलते भी हैं, टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम विदाउट बीइंग द चाइल्ड्स लीगल पेरेंट्स। आपने देखा होगा शहरों में एक चीज चलता है डे केयर नाम से। माँ बाप ऑफिस में जाते हैं तो अपने बच्चे को डे केयर में डाल के चले जाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो जब वो ऑफिस जाता है तो माँ बाप को उठा के वृद्धाश्रम में डाल देता है। देखो भाई, जो भी करनी है ना, उसका परिणाम इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। आप बचपन में बच्चे को, जब बच्चे को आपकी जरूरत थी तो वो डे केयर में था, बुढ़ापे में आपको बच्चे की जरूरत होगी तो आप वृद्धाश्रम में होगे। इसलिए बहुत सोच समझ के संस्कार दिया जाता है, हर कदम सोच समझ के उठाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपका फोस्टर हो जाएगा। ग्रोटेस्क्यू विचित्र कहते हैं, विचित्र, स्ट्रेंज, बिज़ार, strange and unpleasant, especially in a silly and slightly frightening way, हम उसे कहते हैं विचित्र, that is grotesque। मैं चाहूंगा आप इसकी स्पेलिंग तैयार करके रखें बाबू, ये स्पेलिंग इनकी पूछ लेगा एग्जाम में। तीनों ही अच्छे वर्ड्स है, ग्रूसम, फोस्टर, ग्रोटेस्क्यू, और वो आपका फैटल तो है ही, लेकिन फैटल स्पेलिंग में नहीं पूछता जनरली, सिनोनिम एंटोनिम में पूछ लेता है, तो वो भी ध्यान रखिए। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट पर यकीन करे। देखो, अगर ये फेट की जगह गॉड लिखा होता तो उसके लिए थीस्ट वर्ड यूज होता। गॉड पर यकीन करने वाले को थीस्ट कहते हैं, ठीक है। और गॉड पर नो नो ट्रस्ट, मतलब नो ट्रस्ट इन गॉड, जो गॉड पर ट्रस्ट ना करे उसको उसको अथीस्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे बात है फेट, फेट यानी कि किस्मत, तो इसका जो आंसर है ना वो इसी से मिलता जुलता है। फेट पर यकीन करने वाले को फेटलिस्ट कहते हैं। फेटलिस्ट मींस होता है भाग्यवादी, जिसको भाग्य पर कुछ ज्यादा ही यकीन है, जो भाग्य में लिखा हो। एक एक मूवी आई थी, बहुत पहले देखा था, लक, उसकी थी यार, वो कौन सा एक्टर था, संजय दत्त, संजय दत्त की एक मूवी थी लक। तो उस मूवी में एक सीन दिखा रहा है, उस मूवी, पूरी मूवी लक पे थी, उसमें ये दिखा रहा है कि जिसकी किस्मत ठीक होगी, तेज होगी, वो जीतेगा, नहीं तो मरेगा, ऐसा कुछ कहानी था उसमें। भाई साहब, किस्मत के दम पे पूरी मूवी चलाई उन्होंने, हैं, बड़ी पुरानी है, शायद 20 साल पुरानी, देखी रही होगी, कभी ध्यान भी नहीं, बस इतना याद है कि लक पे थी कुछ। तो गाइज यहाँ पे आपका, यानी वो लक पे पूरा यकीन, तो उस मूवी के सारे किरदार फेटलिस्ट थे,
फेटलिस्ट यानी फेट पर यकीन करने वाले। बाकी देखो, रियलिस्ट होता है जो रियल चीजों पर हो, समवन हु होप्स फॉर और एक्सेप्ट ओनली व्हाट सीम्स पॉसिबल। ये नहीं कि कल्पना में जी रहे हैं, नहीं, वास्तविक जीवन भाई, रियलिटी में आओ। हो गया, बहुत उड़ चुके। एग्नोस्टिक वो है जो अज्ञेयवाद है, समवन हु डज नॉट नो और बिलीव दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो या इफ गॉड एग्जिस्ट, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक ऐसा इंसान जो ये कहता है भगवान ही नहीं होता है दोस्तों, जो कहता है भगवान होता ही नहीं है, वो एग्नोस्टिक है। और जो कहता है भगवान ने मेरा काम बिगाड़ दिया, मैं भगवान को नहीं मानूंगा, ये अथीस्ट है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। ओमनी सेंट होता है जो ओमनी मतलब ऑल, सेंट मीन्स ज्ञान, जिसको ऑल ज्ञान है, सर्वज्ञानी को कहते हैं, सर्वज्ञ, हैविंग और सीमिंग अनलिमिटेड नॉलेज, ऑल ज्ञान जिसके, जैसे ईश्वर है, ईश्वर को सारे नॉलेज हैं, तो वो आपके ओमनी सेंट। अभी ओमनी प्रेजेंट हमने पढ़ाया था, ओमनी सेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट। एक होता है ओमनी पोटेंट, पोटेंट मीन्स होता है पावरफुल, लिख लो चाहे, ओमनी पोटेंट, ये पोटेंट वाला होता है जो ऑल पावरफुल हो, ऑल पावरफुल, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट ओमनी, ऑल जगह पे, ऑल जगह पर प्रेजेंट, हर जगह जो पाया जाए है। और एक वो लिखा हुआ है ओमनीसेंट, SCIENT, जिसको हर एक नॉलेज है, ऑल ज्ञान है, ऑल नॉलेज उसको कहते हैं। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, इस इडियम का मतलब बताइए। अरे घास को पैर के नीचे ग्रो होने दो। ये आदमी एक नंबर का आलसी होगा तभी नहीं काट रहा है। टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू एंगेज इन अ प्रोजेक्ट, टू रिमेन आइडल, आलसी बने रहना, तभी पैर के नीचे की घास भी नहीं कटवा रहा। भाई साहब एक नंबर का आलसी है ये तो, नवाब साहब होंगे ये, लखनऊ के नवाब साहब। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, पैर के नीचे की घास उगने दो, मैं नहीं काटूंगा भाई क्योंकि मैं नवाब हूं। तो टू रिमेन आइडल, आइडल बने रहना, आलसी बने रहना, आइडल है, आइडल, IDLE का मतलब होता है लेजी, IDOL का मतलब है मूर्ति, लिख लो, IDOL इसका मतलब होता है मूर्ति, और IDEAL का मतलब है आदर्श। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बाबू। स्मेल अ रैट, एक चूहे को सूंघना। क्यों? चूहे ने क्या किया, नहा के नहीं आया क्या? कोई ऐसा क्राइम हो गया तो वहां पे चूहा पाया गया, जब चूहा पाया गया तो लोगों को लगा चूहे ने ये क्राइम किया है, तो CBI वालों ने उसको पकड़ के उसको सूंघा। सूंघा इसलिए क्योंकि उनको लगा ये बंदा कुछ गड़बड़ किया है, तो चूहा भी सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट होना कि इसने कुछ गड़बड़ किया है, तो सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग अबाउट अ सिचुएशन, उसे कहते हैं स्मेल अ रैट। रैट सूंघने का मतलब है कि सस्पेक्ट बना दिया उसको बेचारे को। हाई ऑन दी हॉग का मतलब क्या, हॉग के ऊपर, हाई, हॉग मीन्स होता है सुअर, सुअर, हाई ऑन दी हॉग, हाई मतलब ऊंचा है, ऑन दी हॉग सुअर के, सुअर है ये उसके ऊपर। टू गो टू बेड और गो टू स्लीप, टू स्टडी फॉर द टेस्ट, टू लिव इन अ लग्जरियस और कॉस्टली वे, टू हैव समथिंग सिक्योर्ड। सुअर के ऊपर क्या है, महंगा है, महंगा घर बनवाया है। टू लिव इन अ लग्जरी और कॉस्टली वे, मैं आपको बताता हूं कैसे। टू हाई ऑन दी हॉग, जैसे मान लीजिए ये सुअर है, ये देखिए ये सुअर बना दिया, ठीक है, सुअर है, सुअर है ये, ठीक है। अब भाई साहब एक आदमी ने सोचा, ध्यान से समझना कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक आदमी ने सोचा कि लोग अपने घर बनवाने में पिलर लगाते सीमेंट सरिया का, पिलर सस्ता पड़ता है, वो विदेश गया, विदेश से महंगे महंगे सुअर खरीद लाया। अब बोले एक एक पिलर की जगह इनको खड़ा कर दो, इनके ऊपर घर बनाओ। तो ये बहुत ही लग्जरी दिखेगा, तो यहां पे लग्जरी और बहुत ही कॉस्टली हो जाना उसको कहते हैं हाई ऑन दी हॉक, ऐसे याद रखिए। ब्रिटल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा। ब्रिटल क्या है बच्चे, ब्रिटल, ब्रिटल को मैं याद कराता हूं बोतल से। यार कांच की जो बोतल होती, अभी मान लो अभी हाथ से छूट जाए तो टूट जाएगी ना, क्यों? क्योंकि वो कमजोर होती है, वो ब्रिटल होती है, ब्रिटल होती, बोतल ब्रिटल होती, कमजोर होती है, वीक होती है, फ्रेजाइल होती है, फ्रेजाइल।
फ्रिजाइल का मतलब भी होता है जो आसानी से टूट जाए, कमजोर हो, उसे हम फ्रिजाइल कहते हैं। सारी बात समझ में? चलो। ड्राई है, सूखा, रिस्की है, खतरा से भरा हुआ। डेमोलिश होता है किसी चीज को ध्वस्त कर देना, एकदम से गिरा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, डिमिनिश कर देना, उसको डेमोलिश करना कहते हैं। बच्चे इल्यूमिनेट क्या होता है? डिजायरस, सीजर, सॉलिटरी, ब्राइटन। इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट कोई चीज चमकदार होती है क्या? रोशन, चमकदार। देखो बच्चे, इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन, रोशनी, जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट सा हो ना, ब्राइटर, दैट इज कॉल्ड इल्यूमिनेट। काफी ब्राइटर है तो ब्राइटन को ले लीजिए। इफ द वेदर ब्राइटन्स इट बिकम्स लाइटर एंड लेस क्लाउडी, चमकदार हो गया काफी, उसको कहते हैं ब्राइटन। ठीक है। डिजायरस होता है, डिजायर से बना हुआ वर्ड है। बंदा बहुत डिजायरस, मतलब उसके अंदर बहुत ही इच्छा है ये चीज करने की, तो डिजायरस का मतलब हो गया इच्छुक। सीजर मतलब सीज कर दिया भाई, जब्त कर दिया, तो जब्ती हो गया। सीज मतलब जब्त करना, सीजर हो गया जब्ती, जब्त कर दिया उसको। अब मतलब ये खुलेगा नहीं, दुकान सीज हो गई, ये वही वाला सीजर है। सॉलिटरी अकेले को कहते हैं, सॉलिटरी अकेला, अकेलापन, दैट इज सॉलिटरी। अच्छा वर्ड है। बच्चे इम्ब्रॉयल क्या होता है? सिमिलर ही बताना है। इम्ब्रॉयल, EMBROIL, एम्ब्रॉयल क्या होगा? कर्स, कंफ्यूज, क्रैगी, ब्राइटन। प्यारे बच्चों, कंफ्यूज, एम्ब्रॉयल मीन्स होता है काफी एम्ब्रॉयल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, समझ में नहीं आना क्या करना। टू मेक्स अप समवन्स माइंड और आइडियाज, और टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज एम्ब्रॉयल। इसी का कहते हैं। कर्ज तो होता है श्राप यार, अभिशाप दे दिया, बुरा भला किसी के लिए कह दिया, उसे कर्ज कहते हैं। क्रैगी चट्टान को कहते हैं बच्चे, और ब्राइटन अभी अभी रोशन पढ़ाया है, वही है। फिर अगला है, दिस इज कैनोनिकल। ये अपोजिट बताना। कैनोनिकल क्या है? कैनोनिकल, चार ऑप्शन हैं। अप्रूव्ड, ऑफिशियल, सैंक्शनड एंड अनऑर्थोडॉक्स। कैनोनिकल क्या है? कैनोनिकल, अनऑर्थोडॉक्स, अपरंपरागत कहते हैं। डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड इन बिहेवियर, आइडियाज, मेथड्स एटसेट्रा, दैट इज अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है, इसे ही कहते हैं अनऑर्थोडॉक्स, यानी अपरंपरागत। कैनोनिकल का अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, कैनोनिकल होता है परंपरागत, ये हो गया अपरंपरागत। अप्रूव्ड है कोई चीज कि भैया हाँ चलो हमने इसको अप्रूव कर दिया, यानी अनुमति मिल गई, जाओ करो। ऑफिशियल है, ऑफिशियल से संबंधित ये वर्ड है। सैंक्शन का मतलब भी हो गया कि भैया लोन सैंक्शन हो गया, मतलब लोन को एक्सेप्ट कर लिया गया, अब तुमको पैसा मिलेगा, जाओ, तो ये सैंक्शन हो गया। बच्चे कोलोसल क्या है? COLOSSAL, अपोजिट। अपोजिट चाहिए? कोलोसल काफी बड़ा, उल्टा हो जाएगा छोटा। इपिक, रस्ट, टीनी, टीनी मतलब होता है छोटा, नन्हा, ये आपका अपोजिट हो जाएगा। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा, वेरी बिग, ह्यूज, मैमोथ, इनॉर्मस, बहुत वर्ड्स आएंगे। इपिक महाकाव्य को कहते हैं, रस्ट जंग को कहते हैं, वास्ट इसका सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, अपोजिट यहां पे टीनी है। ठीक बच्चे, एप्रोब्रियम, अच्छा वर्ड है। एप्रोब्रियम क्या है? एप्रोब्रियम, एजुलेशन, इग्नोमिनी, मिस्टिकल, प्रिक्लूड। कम ऑन एवरीवन। टाइम्स ऑफ एप्रोब्रियम का अपोजिट है बच्चे एजुलेशन, यानी वेरी ग्रेट एडमायरेशन, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करना, किसी की तबीयत खुश हो जाए उसकी, उसको कहते हैं एजुलेशन। चापलूसी टाइप का हो गया ये वर्ड। इग्नोमिनी है बच्चे, बदनामी को कहते हैं। मिस्टिकल, मिस्ट्री से बना हुआ है, रहस्यमय। और प्रीक्लूड, बंद करने को कहा जाता है, क्लोज कर देना, स्टॉप, प्रिवेंट समथिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल की सही स्पेलिंग क्या है? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल करेक्ट स्पेलिंग। अरे ग्रामर लिखो पहले ना बाबू, GRAMMAR, ग्रामर है। बस ये आर हटा दो, ग्राम में, इसके बाद लिखो TTAL, बन गया ग्रामेटिकल। कितना आसान है यार।
ये है व्याकरण कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट ड्रंकनेस। ड्रंकनेस पहले लिखो ड्रंक, DRUNK, फिर लिखो ड्रंकेन, कैन, फिर लिखो नेस। ड्रंकनेस, जो शराब खूब पिए बैठा है भाई नशे में तगड़े से, उसको कहते हैं। बच्चे होरोस्कोप, 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 अरे होरोस्कोप यार, HOROS, होरोस हो गया, अब फिर कोप, या ऐसे याद रखो होरो स्कोप, SCOPE, राशिफल कहते हैं इसको। ठीक गाइस, पूरे हुए आज के पूरे 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको मजा आ रहा होगा इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को करने में। एक एक ऑप्शन मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके पूरे हो 48 वर्ड्स। हर क्लास में 48 वर्ड्स आप सीख के जाते हैं मेरे साथ। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी से कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, बढ़िया बढ़िया वोकैबुलरी लेकर, जो आपकी तबीयत को भी खुश करेगा और एग्जाम के रिजल्ट में भी बढ़िया आपको परफॉर्म कराएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद साथी।